हेलो एवरीवन, मैं हूँ भारती। वेलकम टू माय चैनल। चाहो तो बहुत अच्छे होंगे, अच्छी स्टोरीज जो है वो सुन रहे होंगे और मुझे ही बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोग के साथ पॉकेट एफएम की एक नॉवल का जो रिव्यू है वो शेयर करने वाली हूँ। बात की जाए इस नॉवल की, से मैंने पिक किया है ट्रेंडिंग नॉवल्स की लिस्ट से। और ये जो नॉवल है ना, ये थोड़ी सी अजीब होने वाली है। थोड़ा इमोशनल टॉर्चर जो है इसमें आप लोग को देखने को मिलेगा और हम खुद भी वो चीज़ें इमोशनली जो है वो फील करेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोग को ध्यान रखना है। बाकी फिलहाल मैं आप लोग के साथ इसकी डिटेल जो है ना वो शेयर कर देती हूँ। लिंक्स वगैरह जो भी होंगे मिल जाएंगे आप लोग को बॉक्स में, वहाँ से जाके जो है आप लोग इस स्टोरी को पढ़ सकते हैं। तो ये जो स्टोरी है उसका नाम है CEO's मैड लव। इसकी जो रेटिंग है वो 4.5। इसकी जो ऑथर है उनका नाम है निशी NM। और इसके जो चैप्टर्स हैं वो हैं 24, जो कि मैंने पूरे पढ़ लिए हैं। मेन कैरेक्टर्स की बात की जाए तो वो है असीम ठाकुर और दूसरी तरफ हमारी हीरोइन जो है उनका नाम है श्रुति। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन बताया गया है कि ये कहानी है असीम ठाकुर की, जो एक रईस इंसान है और बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। स्वभाव से थोड़े घमंडी और रोबीले हैं। प्यार में इनका यकीन कम है, लेकिन ज़िद और जुनून के मामले में सबसे आगे रहते हैं। इनके पास दुनिया जहान की शान और शौकत है, लेकिन इन्हें आज तक किसी से प्यार नहीं हुआ। लेकिन किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है। इनकी ज़िंदगी में बहुत जल्द एंट्री होती है श्रुति की, जिसका दिल बहुत बड़ा है और साफ है। श्रुति के पिताजी एक गलती की वजह से श्रुति और असीम की शादी जो है वो करवा देते हैं और श्रुति को बंधन में बनना पड़ता है, वो भी एक अनचाहे रिश्ते में। तो क्या होगा इनकी दास्तान मोहब्बत में आगे, ये दोनों ही जाने, हमें क्या पता है ना। जैसा कि बताया गया, अब थोड़ा सा मैं आप लोग को बताती हूँ कि बेसिकली हुआ क्या, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा मेन हिस्सा है। इनके फादर जो हैं, हमारी हीरोइन के फादर, वो जो है लालच में आ जाते हैं और अपने बॉस के साथ जो है वो धोखा करने की सोचते हैं, या फिर कर दिया उन्होंने वो इतना बड़ा घोटाला। उसके बाद जब हमारे हीरो जो हैं वो इनके बॉस होते हैं और उन्हें जब पता चलता है वो इनका जो मतलब हर्जाना है वो इनसे भरने के लिए, इनका घर ज़मीन जो भी है सब कुछ हड़पना तो क्या ही था, वो उस चीज़ के लिए जो है इनसे लेने के लिए कहते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारा घर जो है वो मैं बेच दूँ, और जॉब से भी उनको निकाल देते हैं। अब भाई क्या करें वो, उनकी बेटी है घर में, उनका एक छोटा बच्चा भी है बेटा, और उनकी वाइफ भी है। अब वो लोग कहाँ जाएंगे, सड़क पर आ जाएंगे, समझ रहे हो आप लोग। तो ये चीज़ें हैं, वो बहुत परेशान हैं। अब गलती कर दी, वो सॉरी भी बोल रहे हैं, लेकिन एक चीज़ बहुत होती है, मतलब मुझे लगती है ऐसी कि ये चीज़ है कि यार देखो, एक इंसान जो तुम्हारे साथ ये चीज़ें कर सकता है ना, वो दोबारा से भी करेगा। तो ठीक है, उसको मौका देना मुझे नहीं लगता कि सही है, लेकिन कई लोग बोलते भी हैं एक मौका और देने में क्या ही जाता है, हाँ, दूसरे में, ताकि वो पूरा सफाया कर दे। हाँ बट चलो ठीक है यार, सब लोग सोचते हैं कि वो इतने ऊपर पर बैठा है वो CEO, वो क्या ही ध्यान देगा, हम थोड़ा बहुत अगर इधर उधर कर भी देते हैं। लेकिन जब हमारे हीरो जैसे हीरो होते हैं तो वो तो एक एक चीज़ का पूरा ध्यान रखते हैं ना। तो यही ही चीज़ होती है। अच्छा, हमारे हीरो की फैमिली की बात की जाए तो देखो, उनके मॉम डैड जो है वो उनकी फैमिली में है और काफ़ी रॉयल फैमिली, जैसा कि इन्होंने बताया वैसा ही है। और इनके अंदर वही जुनून दीवानगी वाली चीज़ें जो हैं वो हैं। ठीक है, मतलब किसी को पाना है तो बस पाना है, फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस तरीके से या फिर क्या तरीका गलत है। लेकिन हाँ, ये है कि इनकी जो चाह है उसको ये मतलब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल टॉर्चर करना चाहते हैं या फिर उनकी जो है वो हेल्प नहीं करना चाहते या तड़पाना चाहते हैं, नहीं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो है ना वो इफ़ेक्ट करती हैं। तो ऐसा होता है कि हमारे हीरो और हीरोइन जो है वो अचानक से मुलाकात होती है उनकी, और तब हमारे हीरो को पता चलता है कि ये लड़की जो है वो उन्हीं की बेटी है। ठीक है, तो अब इन्हें समझ आती हैं कुछ चीज़ें और शायद इनके दिमाग में कुछ चलता है। ये पूरी प्रॉपर एक प्लानिंग प्लॉटिंग होती है और फिर उसके बाद उनके सामने ऑफ़र रखते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा घर ज़मीन जो भी है सब कुछ बच जाए, तो तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे करा दो। अब बताओ, वो इंसान था ऑलरेडी, उसके दिमाग में एक बार फिर से वो लालच ने जन्म ले लिया कि मेरी बेटी जो है वो इतने रईस घर में जाएगी और आगे मेरा भी फ़ायदा ही होगा और इसमें कोई घाटा नहीं है। वैसे भी मुझे कल को किसी ना किसी लड़के से तो शादी करनी ही है और मुझे इतना रईस परिवार का इतना अमीर दामाद जो है वो कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए वो अपनी बेटी को फोर्स करते हैं शादी करने के लिए। देखा जाए तो ये एक तरीके का सौदा ही था, है ना। और क्या वो अपनी लड़की को इन सब चीज़ों के लिए, मतलब क्या वो उनसे क्या कुर्बानी मांग रहे हैं या फिर बेच रहे हैं, ये चीज़ें क्या हो रही है ना। और लड़की का इतना शरीफ होना मुझे बहुत खटकता है। और वो भी तब, ठीक है, मैं मानती हूँ कि अपने पेरेंट्स जो हैं वो कितनी ही बड़ी या कुछ भी गलती करें वो हम लोगों को नहीं दिखाई देता, जस्ट बिकॉज हम उनके बच्चे हैं। ठीक है, तो हम ये सोचते हैं कोई बात नहीं, हो गई गलती, माफ़ कर दो। लेकिन पता क्या चीज़ें होती हैं
कि वो बंदा जो है सामने वो अपने हिसाब से सोच रहा है, तुम उसके हिसाब से उसको जज नहीं कर सकते। वो उसकी इच्छा है, वो उसको माफ़ करना है या फिर उसको कोई और ऑप्शन दे के उससे कुछ चीज़ें रिटर्न में लेनी है। और दूसरी तरफ हमारा हीरो जो है वो ये भी कह रहा है कि तुम चाहते तो लड़ सकते थे अपनी बेटी के लिए, लेकिन नहीं, तुमने वो चीज़ नहीं की। तो फिर ये वो हीरोइन को ये चीज़ बोलते भी हैं कि तो वो तुम्हारी किस नाम की फ़ैमिली हुई भाई। तो ये देखा जाए तो मुझे ये बात बिल्कुल सही लगी और मुझे कुछ गलत नहीं लगा इसमें जो उन्होंने बोला। तो वो बोलते हैं कि अब तुम अपने ससुराल को एक्सेप्ट करो, अपने पति को एक्सेप्ट करो, अच्छे से रहो हमारे साथ, खुशी से रहो और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं उनको पूरा करो। तो उनकी बात भी ठीक है, लेकिन उनका गुस्सा जो है वो बहुत बार ऐसे फूट जाता है। लेकिन देखा जाए तो वो गुस्सा दिलाता कौन है? हमारी हीरोइन। तो ठीक है, वो अभी एडजस्ट कर रही हैं, धीरे धीरे चीज़ें जो है इनके बीच में ठीक हो रही हैं। लेकिन फिर भी अभी इनके रिश्ते में ना बहुत कुछ होना बाकी है। मतलब बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी, प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट होंगी, किस तरीके से सॉल्व करते हैं। धीरे धीरे जो है वो इनका रिश्ता एक एक सीढ़ी चढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली वो ऊपर पहुंच गया, नहीं, ऐसा नहीं है। स्टेप बाय स्टेप एक विश्वास जीतना है, एक उसको कंफर्टेबल फील कराना है खुद के साथ, डर जो है उसके अंदर उसको निकालना है। तो बहुत सी चीज़ें हैं। उस बीच में वो कई बार अपना गुस्सा जो है वो बाहर निकाल चुके हैं उनके सामने, लेकिन बाद में वो उसको पैम्पर भी करते हैं। उनको खुद को भी रियलाइज़ होता है कि गलत किया, मुझे उसे नहीं जो है वो गुस्सा करना चाहिए था जस्ट बिकॉज वो डर रही हैं। तो पर क्या किया जा सकता है यार, कुछ समझ नहीं आता। दूसरी तरफ उनकी जो फैमिली ने किया वो तो बस मैं उसका क्या बोलूँ, वो उस चीज़ की सफाई देती रहती हैं कि मेरे फादर की फिर भी क्या गलती थी, आपने उन्हें इस तरीके के वो क्या बोलते हैं उसको, धर्म संकट में डाल दिया कि उन्हें चूज़ करना पड़ा और मैं अपनी फैमिली के लिए कर पाई तो चलो कोई बात नहीं। तो देखा जाए तो वो जिस तरीके से इनको गलत ठहरा रही हैं वो अपने फादर को नहीं ठहरा रही हैं, जस्ट बिकॉज उनको लगता है कि ठीक है एक फादर फिगर और वो उनको अलग तरीके से थोड़ा देख रही हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, मतलब अगर मैं जज कर रही हूँ किसी स्टोरी को, तो मेरे हिसाब से क्या है कि जो मेरा पर्सपेक्टिव होगा, मेरा जो नज़रिया होगा वो बिल्कुल अलग होगा। मैं ये नहीं कह रही कि वो उनकी गलती है, लेकिन बात यह है कि उनको वो चीज़ रियलाइज़ नहीं है, लिटरली नहीं है। ये चीज़ मुझे बहुत खटकी। अगर वो वहाँ पे वो रियलाइजेशन होता तो मुझे भी बहुत बुरा फील होता और मैं कह रही हूँ कि मैं खुद भी बोलती कि हाँ अब दोनों तरफ का मैं कह सकती हूँ। लेकिन यहाँ पर मुझे वो चीज़ नहीं महसूस हुई तो फिर मैं इनकी साइड नहीं ले सकती। यहाँ पर मुझे लगा कि हाँ फिर भी चीज़ें बहुत ठीक है, लेकिन फिर भी पता है इन सब चीज़ों की वजह से क्या है ना कि हम अपना जो दिमाग है ना वो बहुत मतलब समझ रहे हो आप लोग कि हमें हर चीज़ देखनी पड़ रही है, समझनी पड़ रही है। तो इमोशनल लोग जो है ना वो उनके ऊपर एक बर्डन सा डलता है। मैं जब इस स्टोरी को पढ़ रही थी ना, मैं बहुत मेरा ऐसा था कि क्यों हो रहा है ये चीज़ें, और ये लड़की क्या है, इतना इतना सीधा होना, क्या ये सीधे होते हैं? इन्हें बेवकूफ़ बोला जाता है, सीधा नहीं होना होता कहते इन्हें, सॉरी सीधा होना नहीं कहते इन्हें बेवकूफ़ कहते हैं, जिन्हें सब कुछ पता होते हुए भी वो आँखें बंद करके बैठे हैं कि नहीं ये जो हम सोच रहे हैं वही सही है, जो हम देख रहे हैं वही सही है। नहीं, तुम किसी को भी नहीं देख रहे हो, तुम्हें सिर्फ अपना अपना ही दिख रहा है एक तरीके से। तो इन चीज़ों के हिसाब से मुझे बड़ा खटकती हैं ये इमोशनल ज़्यादा जो स्टोरीज़ हो जाती हैं। तो यार देखो ये जो चीज़ें हैं ना, मैं इन चीज़ों को लेके क्या बोलूँ, मैं कुछ बोलती हूँ ना तो फिर बहुत लोगों को बुरा लगता है कि मैं इस तरीके से बोलती हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि इतनी ज़्यादा इमोशनल चीज़ें जो हैं वो मेंटली हमारे लिए अच्छी नहीं है। और साथ में इन सब चीज़ों के साथ अगर तुम कॉमेडी एंटरटेनमेंट ऐड करोगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये फिर मैं रेकमेंड नहीं कर पाती हूँ इमोशनल लोगों को। और ज़्यादातर यही चीज़ें होती हैं कि हर तरीके के लोग होते हैं, हर तरीके की स्टोरीज जो है वो पढ़ते हैं। और रोमांस की कैटेगरी में मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं पॉजिटिविटी की तरफ ही ज़्यादा लोगों को भेजूँ, ठीक है। मैं नहीं रेकमेंड करूँगी, मैं जो इमोशनल लोग हैं उनको मैं ये स्टोरी बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगी। और साथ में जो अदर बच गए वो उनकी इच्छा है। मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट बता दिया कि क्या चीज़ें हैं। अब फिर भी थोड़ा सा टैग्स की बात की जाए तो रोमांस, फैमिली ड्रामा, जस्ट बिकॉज उनके सास ससुर जो है वो भी उनको अभी कह लो कि धीरे धीरे एक्सेप्ट करेंगे, तो फैमिली ड्रामा बहुत देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। साथ ही साथ आप लोगों को रॉयल लाइफ स्टाइल देखने को मिल जाता है। और उसके साथ साथ आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, हाँ इमोशनल टॉर्चर ड्रामा मैं ऑलरेडी कह ही चुकी हूँ। बस ज़्यादातर और कुछ नहीं है, मिस्ट्री सस्पेंस वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मेन जो फोकस है वो फैमिली बेस्ड और ड्रामा पर ही है। तो इन चीज़ों के अलावा और ज़्यादा कुछ तो है नहीं है। लेकिन हाँ इमोशनल का मैं बता चुकी हूँ। बस एक चीज़ का और ध्यान रखना है और वो ये है कि इमेजिनेशन तक रखना है। कुछ पॉजिटिव हो तो डेफिनेटली एडमायर कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा है नहीं है, तो वो चीज़ आप खुद ही देख लीजिएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलेगा। और अगर आप लोग चाहते हैं आप किसी फेवरेट स्टोरी नॉवल बुक है फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेके हाजिर हो जाऊँगी। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।